ईरान पर हमले के बीच कतर मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने नया एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। यह कतर मीडिया के हवाले से खबर है। अमेरिकी विमान से लड़ने के लिए ईरान ने नया एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। इधर ईरान का दावा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से उसने अमेरिकी एयरफोर्स के 9 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। इसके अलावा उसके हमले में अमेरिकी एयरफोर्स को रणनीतिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब तक की जंग में ईरान ने एक अमेरिकी F-35 लाइटनिंग सेकंड फाइटर जेट को नष्ट कर दिया है। 4 अमेरिकी F-15E फाइटर जेट भी ईरानी हमलों में ढेर हुए हैं। इसके अलावा 2 अमेरिकी F-16 फाइटर जेट और एक F-18 फाइटर जेट भी ईरान ने ढेर कर दिया है। ईरानी सेना ने एक A-10 विमान और 2 अमेरिकी KC-135 विमान भी तबाह करने का दावा किया है। ईरान के हमले में 5 अमेरिकी KC-135 विमान क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। साथ ही 2 HH-60W जॉली हेलीकॉप्टर, एक HH-10M और एक 17 MQ-9 रिपर ड्रोन को भी नष्ट किया गया है। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अमेरिकी एयरफोर्स अब दबाव में आ गई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जंग के आगे क्या होगा। अगर अमेरिकी जेट का पायलट नहीं मिला और उसकी मौत हो गई तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या करेंगे। ऑपरेशन लापता पायलट की तलाश में ग्राउंड ऑपरेशन। जमीन पर उतरी 160वीं स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट। स्पेशल कमांडो सर्च ऑपरेशन में जुटे। अमेरिकी सेना ने अपने पायलट को ईरान से सकुशल बाहर निकालने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। टोही विमानों और हेलीकॉप्टर्स के अलावा अब अमेरिकी कमांडोज ने जमीन पर भी मोर्चा संभाल लिया है। अमेरिकी सेना की 160वीं स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट एयरबोर्न मैदान में उतर गई है। इस रेजिमेंट को नाइट स्टॉकर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये कम ऊंचाई पर ऑपरेशन चलाने में माहिर हेलीकॉप्टर यूनिट है और रात के अंधेरे में खराब मौसम में रडार से बचकर उड़ान भरने में माहिर होते हैं। इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से सैनिकों को दुश्मन के इलाके में उतारने और निकालने के लिए किया जाता है। अमेरिका की इस खास यूनिट को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के अभियान में भी लगाया गया था। अब इसका इस्तेमाल ईरान में अमेरिकी पायलट को रेस्क्यू करने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका की कोशिश अपने लापता पायलट को जल्द से जल्द ढूंढकर ईरान से बाहर निकालने की है। दरअसल अमेरिका का लापता पायलट जंग का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। पायलट की सकुशल वापसी या ईरान की पकड़ में आने से जंग के आगे की तस्वीर साफ हो सकती है। अगर पायलट जिंदा है तो ये ईरान के लिए एक बड़ा रणनीतिक फायदा हो सकता है।
अगर ईरान ने पायलट को पकड़ लिया तो वो अमेरिका पर दबाव बढ़ा सकता है। पायलट को छुड़ाने के लिए अमेरिका बातचीत के लिए मजबूर हो सकता है। ईरान अपनी शर्तों के आधार पर अमेरिका से बातचीत कर सकता है। अगर लापता पायलट की मौत हो जाती है तो अमेरिका इसे बदले के तौर पर बड़े हमले को जस्टिफाई कर सकता है। ऐसी स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। अमेरिका के गुस्से का प्रकोप ईरान को झेलना पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर विध्वंसक हमले शुरू करने का आदेश दे सकते हैं। ईरान पर परमाणु हमले तक का विकल्प आजमा सकते हैं। संकेत साफ है कि अमेरिका और ईरान की जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। जंग और ईरान का भविष्य अमेरिका के लापता पायलट पर टिका हुआ दिख रहा है। इसी कारण लापता पायलट की तलाश में अमेरिका और ईरान दोनों जुटे हुए हैं। इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल पायलट की लोकेशन का है। इंजेक्शन के बाद पायलट अक्सर घायल हो जाते हैं। ऐसे में उनका लंबी दूरी तय करना मुश्किल होता है। हालांकि ईरान जैसे बड़े इलाके में पायलट को ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिलहाल F-15E जैसा घातक फाइटर जेट ढेर होने से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मुश्किल में घिरे दिख रहे हैं। उनकी टीम की युद्ध नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। युद्ध का मकसद तक तय न होने का आरोप लगाया जा रहा है। F-15 के ढेर होने के बाद अमेरिका के पूर्व अधिकारी भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ईरान के एयर स्पेस पर कंट्रोल करने के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। उधर ईरान अमेरिका का ताकतवर फाइटर जेट मार गिराने के बाद आत्मविश्वास में भरा दिख रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर तंज कस रहे हैं। गालिबफ ने कहा कि ट्रंप सत्ता बदलने आए थे, अब पायलट को ढूंढ रहे हैं। 37 बार हराने का दावा करने वाले डिफेंसिव हो रहे हैं। अमेरिका के पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। ट्रंप सिर्फ हवाई हमले और बड़े दावे कर रहे हैं। अमेरिका का ऑपरेशन नाकामयाब हो रहा है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सवालों के घेर में हैं। उन पर अपने पायलट का सकुशल रेस्क्यू कराने का दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि ईरान की परिस्थितियों को देखते हुए ये आसान नहीं लग रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अब सवाल यह है कि दुश्मन के हाथ लगने से पहले पायलट अपने आप को कैसे बचाते हैं। पायलट कैसे अपने लोकेशन अपनी सेना तक पहुंचाता है, कैसे रेस्क्यू टीम के आने तक खुद को छिपाए रखता है। दरअसल पायलट को सिर्फ विमान उड़ाना नहीं सिखाया जाता, बल्कि युद्ध के दौरान गायब होने या यूं कहें कि दुश्मन के हाथ आने से बचना भी सिखाया जाता है। इसे सैन्य भाषा में SERE बोलते हैं, यानी सर्वाइवल, इवेजन, रेसिस्टेंस और एस्केप ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में पायलट को बिना खाना और पानी के हफ्तों तक जंगली या रेगिस्तानी इलाकों में जिंदा रहना सिखाया जाता है। उसे दुश्मन से बचने के लिए भेष बदलने और रात के अंधेरे में रास्ता खोजने की कला में माहिर किया जाता है। पायलट की वर्दी या सीट में एक छोटा लेकिन शक्तिशाली उपकरण रेस्क्यू बीकन भी लगा होता है। विमान से इजेक्ट होते ही रेस्क्यू बीकन एक्टिव हो जाता है। सैटेलाइट के जरिए पायलट अपनी बेस कमांड को एक सीक्रेट सिग्नल भेज देता है। इस सिग्नल में पायलट की सटीक GPS लोकेशन होती है। इसके अलावा पायलट के पास एक विशेष रेडियो होता है जिसे केवल बचाव दल ही ट्रैक कर सकता है, ताकि दुश्मन उनकी बातचीत ना सुन सके। पायलट के पास सर्वाइवल किट भी होता है जिसमें जरूरत का हर सामान मौजूद होता है। दुश्मन के हाथ लगने से पहले पायलट को सख्त निर्देश होते हैं कि वो अपने पास मौजूद सभी संवेदनशील दस्तावेजों, मैप और कॉल साइन को नष्ट कर दे। अगर ये चीजें दुश्मन के हाथ लग जाए तो पूरी रणनीति खतरे में पड़ सकती है। अक्सर पायलट इन कागजातों को जला देते हैं या स्पेशल केमिकल से गला देते हैं। इन्हीं तकनीकों और सख्त ट्रेनिंग के कारण पायलट कई दिनों तक दुश्मन को छकाने में कामयाब हो जाते हैं। मदद आने तक दुश्मन की जमीन पर जिंदा रह पाते हैं। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।